हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन यानी योगात्मक अभिक्रिया। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस वन पाई बॉन्ड इज ब्रोकन एंड द टू न्यू सिग्मा bonds are formed. Then reactions are characteristic property of unsaturated compounds in which one saturated reactant molecule gives one saturated molecule of products. यानी योगात्मक अभिक्रियाओं जो हैं इनमें एक पाई बंध टूटता है और दो नए सिग्मा बंध बनते हैं। यह अभिक्रिया असंतृप्त यौगिकों की प्रारूपिक अभिक्रिया है जिसमें एक असंतृप्त अभिकारक से संतृप्त उत्पाद प्राप्त होता है। रिएक्शन देखिए आप, अनसैचुरेटेड रिएक्टेंट है आपका ए डबल बॉन्ड बी, ये पाई बंध है और एक्स वाई से रिएक्शन कर रहे हैं तो ये पाई बंध टूट के दो नए सिग्मा बंध एक्स और वाई से जुड़ रहे हैं और सैचुरेटेड या संतृप्त उत्पाद प्राप्त होता है। एडिशन रिएक्शंस भी तीन प्रकार की होती हैं। पहली, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स लाइक एल्डिहाइड्स कीटोन्स। आप जानते हैं ये कार्बोनिल यौगिकों की मुख्य अभिक्रिया है। अब आप इसमें ध्यान रखिए, इस अभिक्रिया में कार्बोनिल में ऑक्सीजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण कार्बन को इलेक्ट्रॉन न्यून कर देती है। इससे ध्रुवीय अभिकर्मक का ऋणायन भाग बहुबंध पर आक्रमण करता है। अनसैचुरेटेड रिएक्टेंट जो है आपका कार्बोनिल समूह है। अब नाभिक स्नेही इसमें कौन सा हुआ क्या आपका HCN, और ये आपका एक पहले इंटरमीडिएट बनेगा H आयन करके सैचुरेटेड प्रोडक्ट देगा। पहले इसमें भी नोट करने की बात यह है, पहले नेगेटिव पार्ट जो है न्यूक्लियोफिल से जुड़ता है और फिर पॉजिटिव पार्ट जो है वो E पार्ट से जुड़ता है। तो ये नाभिक स्नेही एडिशन रिएक्शन है। इसी प्रकार इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन्स और एल्काइन। अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफाइल में क्या अंतर है? उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में आक्रमणकारी जो था नाभिक स्नेही था और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आक्रमणकारी अभिकारक जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही है। अब आप इस रिएक्शन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। एडिशन ऑफ हेलोजन, हम एथीन ले रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ब्रोमीन से अभिक्रिया करा रहे हैं तो एथीन का डबल बॉन्ड या आप कह रहे हो पाई बंध टूट जाता है और दो नए सिग्मा बंध के साथ ब्रोमीन जुड़ के एथिलीन ब्रोमाइड बनाता है। इसी में हम एक और रिएक्शन पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। इफ द एल्कीन इज सिमेट्रिकल, यानी हाइड्रोजन हैलाइड की हम जब एडिशन कराते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं कराते हैं, अगर एल्कीन सममित है, सिमेट्रिकल है, मतलब इधर भी CH2 है इधर भी CH2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, CH3 CH2Br एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। If the alkene is unsymmetrical, then the addition of hydrogen halide takes place according to Markovnikov rule। आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक एल्कीन जो है यदि असममित है यानी कि सिमेट्री नहीं है तो जो योग होगा हाइड्रोजन हैलाइड का योग होगा वो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होगा। क्या होता है मार्कोनिकॉफ नियम? आप अच्छे से जानते हैं, पढ़ चुके हैं कई बार। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल, द नेगेटिव पार्ट दैट इज हेलोजन अटैच इटसेल्फ एंड द कार्बन विच द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यानी कि मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार जो ऋणात्मक भाग है हेलोजन जो है वो उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें कि हाइड्रोजन की संख्या परमाणु की संख्या कम होती है। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रोपीन लेंगे हम। अब आप देखिए, इधर CH3 है इधर CH2 है, CH3CH और इधर CH2, यानी कि ये असममित हो गई। हम हाइड्रोजन हैलाइड का ऐसा योग करेंगे तो आयोडीन जो है, अब तीन है कार्बन इसमें, एक में CH3 तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए, एक में एक हाइड्रोजन और एक में दो हाइड्रोजन। तो नेगेटिव पार्ट यानी आयोडीन जो है उस कार्बन से जुड़ेगा जिसपे कि सबसे कम हाइड्रोजन हो, यानी बीच का कार्बन, इसमें केवल एक ही हाइड्रोजन है तो इससे आयोडीन जुड़ के बनाएगा 2-आयोडोप्रोपीन। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? पहले पॉजिटिव पार्ट दैट इज हाइड्रोजन जुड़ता है। मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार द्वितीय कार्बोकेटायन बनाता है तथा विदाउट रूल जो है वो प्राथमिक कार्बोकेटायन बनाएगा। और हम जानते हैं कि द्वितीय कार्बोकेटायन जो है, हम पढ़ भी चुके हैं पिछली क्लासों में, वो ज़्यादा स्थायी होता है प्राथमिक कार्बोकेटायन से। ठीक है, रिएक्शन मैंने आपको दोनों बताइए कि अगर हम
मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार अभिक्रिया करते हैं तो द्वितीयक कार्बोकेटायन बनता है। अगर हम बिना मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार करते हैं तो प्राथमिक कार्बोकेटायन बनता है। और दोनों में द्वितीयक ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्थायी है, इसलिए अभिक्रिया जो है मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होती है। तीसरा हो गया आपका फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड गिव्स एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट्स। मैडम देखना कौन है, दिस इज नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड की उपस्थिति में असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होता है, इसे पेरोक्साइड का प्रभाव कहते हैं। अब आपका प्रोपीन है, एसिमेट्रिकल है, HBr से रिएक्शन करा रहे हैं पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो ये जो बनेगा प्रोडक्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये आपके मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत है। अब इसकी क्रियाविधि देखिए, पेरोक्साइड जो है पहले पेरोक्साइड फ्री रेडिकल बनाएगा। पेरोक्साइड फ्री रेडिकल HBr के एक अणु से करके अल्कोहल देता है और ब्रोमाइड फ्री रेडिकल बनता है। ये ब्रोमीन का फ्री रेडिकल आपके एल्कीन के द्वितीयक अणु से क्रिया करके फिर फ्री रेडिकल बनाएगा और प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन बनते हैं। और अंत में सभी मुक्त मूलक जो हैं परस्पर क्रिया करके अभिक्रिया को समाप्त करते हैं। पेरोक्साइड इफेक्ट केवल HBr के साथ होता है क्योंकि HCl की बॉन्ड एनर्जी बंद ऊर्जा जो है वो 102 किलो कैलोरीज पर मोल अधिक होती है और अतः पेरोक्साइड के साथ इसका होमोलाइटिक फिशन नहीं हो पाता। HI की बॉन्ड एनर्जी 71 किलो कैलोरीज है और HBr की बॉन्ड एनर्जी जो है वो 87 किलो कैलोरीज पर मोल से कम होती है। लेकिन आयोडीन फ्री रेडिकल व एल्कीन की क्रिया ऊष्माशोषी है, अतः HCl व HI पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं दर्शाते। अब तीसरे प्रकार की अभिक्रिया मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन रिएक्शंस है, यानी कि विलोपन अभिक्रिया। सच रिएक्शंस आर opposite to addition reactions in which 2 sigma bonds of adjacent carbon is broken and 1 new pi bond is formed। अब विलोपन अभिक्रिया जो है वो योगात्मक अभिक्रियाओं के विपरीत है, जिसमें 2 सिग्मा बंध टूटते हैं तथा एक नया पाई बंध बनता है। रिएक्शन देखिए, आपका AB के साथ XY जुड़ा है, 2 सिग्मा बंध है, ये टूटेगा और एक पाई बंध बनता है, A डबल बॉन्ड बॉन्ड। एलिमिनेशन रिएक्शंस में अकर बाय 2 मैकेनिज्म, ये भी विलोपन अभिक्रियाएं 2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। पहला यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन या E1 मैकेनिज्म, एक अणुक अभिक्रिया। It occurs in 2 steps. In the first step, a carbocation is formed, and in the second step, the base abstracts a proton to give a product। ये क्रियाविधि 2 पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में कार्बोकेटायन बनता है और दूसरे पद में कार्बोकेटायन एक प्रोटॉन का त्याग करके असंतृप्त अणु बनाता है। रिएक्शन देखिए आप, फर्स्ट स्टेप जो है आपका, फर्स्ट स्टेप में एथिल ब्रोमाइड स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप का मतलब क्या होता है, ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, यह वेग निर्धारित पद है जिसमें कि कार्बोकेटायन बन रहा है और ब्रोमाइड अलग हो रहा है। दूसरे पद में ये कार्बोकेटायन जो है फास्ट उसमें एक प्रोटॉन का त्याग करके एक असंतृप्त यौगिक बना रहा है, एथीन। बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो एक ही पद में संपन्न होती है। अब आपका ये एल्किल ब्रोमाइड हो गया, एथिल ब्रोमाइड, ये एक क्षार की उपस्थिति में क्रिया करेगा। ब्रोमाइड इसका लीविंग ग्रुप है, निष्कासित होने वाला समूह है। H2O मॉलिक्यूल निकलने के साथ साथ या प्रोटॉन के निष्कासन के साथ एथीन एक असंतृप्त यौगिक प्राप्त होता है। लास्ट रिएक्शंस हमारी हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस या पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। In such reactions, an atom, a group or double bond migrates from one position to another। इन अभिक्रियाओं में परमाणु समूह अथवा द्विबंध एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर स्थानांतरित हो जाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स मैंने दिए कई सारे, आप रिएक्शन देखिए इनकी। AB, अब इसमें XY एक्सचेंज हो गया। सेकेंड रिएक्शन में आपका डबल बॉन्ड स्थानांतरित हो गया, ये फेनिल हाइड्रोक्सिलामीन का डाइल्यूट HCl से करते हैं तो NH2 है, O नीचे आके पैरा अमीनो फिनॉल बनाता है। N ब्यूटेन की अभिक्रिया कराएंगे, लुईस अम्लों की से आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाता है और फेनिल सोडियम कार्बोनेट को अगर 140 डिग्री पे गर्म करें तो COONA समूह जो है वो माइग्रेट करके सोडियम साइलेट देता है।
तो बेटा हमने 4 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शंस। धन्यवाद। इतनी मेहनत कर रहे हैं ना अपन, हाँ एक बच्चा नहीं सुनने वाला है। हाँ, कोई नहीं सुने मैडम, अपन तो ये तो अपन है ना और अपने को बच्चे इसलिए निश्चिंत हाँ पढ़ेंगे भी नहीं, हाँ मैंने क्योंकि एग्जाम होंगे ही नहीं। हाँ